आंसू आ जाते, विचार नहीं करेंगे, जाति में घमंड नहीं करते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बस छोटे भाई बहन की तरह है। पर धन है ब्राह्मण, ब्राह्मण है तो धर्म है, धर्म है तो धर्मराज है, धर्मराज है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है, और राम है तो राम कथा है, मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, तीन चीज के लिए दुनिया मरती है, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज चाहिए। पर ध्यान देना, यदि रोटी, कपड़ा, मकान तीन चीज जरूरी है तो तीन चीज के साथ धर्म भी जरूरी है। यदि धर्म बचेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान बचेगा, और यदि धर्म नहीं बचा तो ध्यान देना, रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार लिए जाएंगे और घर गिरा दिए जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए यदि सनातन धर्म और अपने धर्म को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को बचाना है तो पवित्रता को बचाइए, प्योरिटी। जहां प्योरिटी है, जहां पवित्रता है, परमात्मा वही है। इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों से निवेदन करती हूं, मैं सभी जाति से करती हूं, सभी भगवान को प्रिय है, सब भगवान के संतान हैं, पर अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को बचाइए। चरित्रवानों का चरण पूजनीय है, बंदनियों का बंधन होना चाहिए। जब चरित्र ही नहीं बचेगा, पवित्रता ही नहीं बचेगी तो क्या बचेगा। हमारी माताओं की संख्या बहुत बैठी है, ध्यान दीजिएगा। यदि चरित्र बचेगा तो सब बचेगा। तन की साड़ी फिसल गई फिर भी संभल जाएगी, ध्यान देना माताओं, तन की साड़ी फिसल गई फिर भी संभल जाती है, पर नारी धर्म से फिसल गए तो कोई बचा नहीं पाता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने चरित्र को बचाइए। हम हिंदुस्तान की नारी हैं, नारी सीता है, गीता है, गंगा है, गाय है, सावित्री है। याद कीजिए, जिसने सत्यवान के प्राण के लिए यमराज से लड़ गई। ध्यान कीजिए, माँ सीता जगत जननी का, जिनका आज विवाह है, लंका गई और एक तिनका रावण को चेतावनी देती है, विदेश में, भारत में नहीं। हमारे भारत की नारियों ने लंका में डंका बजाया है, रावण को खुलेआम धमकी मां जानकी ने दिया है और कहा, तृणधर ओट, तृण मतलब तिनका, तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधिपत परम स्नेही। अरे बेधर्मी पापी रावण, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, तूने पराई नारी का हरण किया। तुम जानता नहीं कि पुरुष को परास्त कोई नहीं कर सकता। तो रावण बोला कि बहुत जानती हो, विद्वान हो। सीता जी ने कहा, मूर्ख रावण सुन, माना कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष को कोई नहीं हरा सकता, पर पुरुष को एक व्यक्ति हरा सकता है, वो भारत की पतिव्रता नारी। नारी के अंदर इतनी शक्ति है जो पुरुष को परास्त कर सकती है, जो पुरुष को पैदा कर सकती है वो मार भी सकती है। भारत में, विश्व में, दुनिया में हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, पर एक मनुष्य को जन्म कौन देता है? मां, नारी। औरत एक पुरुष को पैदा करती है, नई पीढ़ी का निर्माण करती है, उसके अंदर 100 गुना सहने की क्षमता होती है, वो धरती का सृजन करती है। नारी वो गीता है जिसको पढ़ने से मुक्ति मिलती है, नारी वो गंगा है जिसमें योगी सन्यासी लोग कहते हैं ना, मिस्त्री हम छूते नहीं है। आप गंगा में जाके डुबकी लगाते हो, गंगा कौन है? नारी ही तो है। आप कहते हो हम भोजन नहीं करते, हम फलाहारी बाबा हैं। हम पूछते हैं फलाहारी बाबाओं से, क्या आप दूध नहीं पीते? वो गाय दूध देती है, वो भी तो नारी है। ये धरती कहते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कटु वचन नारी सहे, सबसे सहो न जाए। धरती कौन है? नारी है। धरती को हम ट्रैक्टर से, आप लोग हल से जोतते हैं, धरती क्या देती है? फल फूल वनस्पतियां इत्यादि। और नारी माँ को कुछ भी बोल दो, माँ नाराज हो जाती है, बच्चे को डांट देती है, फिर वो खुश हो जाती है, फिर बच्चे को लाड़ करने लगती है। क्यों? वो जन्म देती है। गलती पर माँ बच्चे को डांटती, पर फिर माँ को प्रेम करती है। हर पुरुष के कटु वचन को नारी सहती है।
सबसे सहो न जाए। आज ध्यान दीजिए, नारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी, पर यदि नारी लक्ष्मी है, धन देती है, नारी सरस्वती है, ज्ञान देती है। अभी शिवरात्रि आ रही, ज्ञान की दायिता कौन है? सरस्वती। धन की दायिता लक्ष्मी। जय लक्ष्मी रमणा। धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, फिर भी नारी के विरोध में। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाते हैं, फिर भी नारी के विरोध में। पुत्र को जन्म देना हो तो विवाह करके लाते हैं, पत्नी बनाते हैं, मां बनती है, फिर भी विरोध में। पर ये भूल जाते हैं कि नारी ही चंडी भी है, जो संहार भी करती है, कि जिन हाथों में कंकन खनके उन हाथों हथियार सजे। हिंदुस्तानी नारी का दम रणभूमि में दिखला देंगे। रावण के सम बने तो लंका उसकी जला देंगे। हम किसकी पीढ़ी हैं? हम लक्ष्मीबाई की पीढ़ी हैं। इसका एहसास दिला देंगे। तुम हारे थे, तुम याद करो, हम जीते थे, तुम फरियाद किए। तुम हारे थे, तुम याद करो, हम जीते थे, तुम याद करो। इसका एहसास दिला देंगे। हम रहते प्रेम पुष्प की परछाई में। नारी को क्या चाहिए? पिता का, भाई का, पति का, पुत्र का प्रेम चाहिए। मैं रहती हूँ प्रेम पुष्प की परछाई में, इसका एहसास दिला दूंगी। हिंदुस्तानी नारी का दम रणभूमि में दिखला दूंगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री पढ़िए, जीजाबाई की पढ़िए, पद्मावती की पढ़िए। अपने शरीर को जौहर कर दिया पर किसी को छूने नहीं दिया। हम प्रेम करना जानते हैं तो हम वनवास जाना भी जानते हैं। यदि हम राधा बन करके त्याग करना जानते हैं तो हम सीता बन वनवास करना जानते हैं, तो हम चंडी वन संहार करना भी जानते हैं। जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। यत्र नारी पूज्यन्ते, नारी का जहां सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां राक्षस वास करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, विषय में आते हैं कि हे राम कृपा करहु रघुवीर, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। पति के श्राप से ये पत्थर की हो गई हैं, इन पर कृपा करो। प्रभु श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण की पत्नी है, मैं क्षत्रिय हूं, कैसे चरण धरूं? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम कृपा करो। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, अतुलित बलधामम, हनुमान जी को बुलाए, अतुलित बलधामम हेम शैला बदे हम धनुज वन किसान नाम। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी थोड़ा सा पूंछ हिलाइए। प्रभु श्री राम जी ने चरण को उठाए, हनुमान जी ने पूंछ हिलाए। राम जी के चरण से रज गिरी, पत्थर में पड़ी, और गौतम की नारी वो शिला से नारी बन गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया और कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, अति प्रेम में अधीरा पुलक शरीरा। प्रेम में अधीर है, शरीर पुलकित है। कहती हैं, अति प्रेम में अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। मेरे मुख में कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ, अति प्रेम में अधीरा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्या चाहिए? बोले मैं बड़भागिनी हूँ, अतिशय बड़भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। माता अहिल्या रो रो करके अपने आंसुओं से प्रभु श्री राम जी के चरण को धोती हैं। कहती मैं बड़भागिनी हूँ, मेरे पति ने श्राप नहीं वरदान दिया, जो कि आपका दर्शन हुआ, मेरा उद्धार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। यही भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान को बार बार प्रणाम करके वरदान मांगी और अपने पति लोक को माता अहिल्या श्री गौतम ऋषि जी के पास जाती हैं। ये कथा मैंने संक्षिप्त में वर्णन की, कथा बहुत है। और आगे इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र जी के साथ। कहते हैं, हे गुरुदेव और कुछ बाकी है? बोले 3 काम तो हो गए, ताड़का का वध,
विश्वामित्र जी का यज्ञ और इधर माता अहिल्या का उद्धार। अब आता है प्रसंग धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी कहते हैं ये 3 यज्ञ तो हो गए, अभी चौथा यज्ञ बाकी है। कृपा करना भी, मुक्ति पाना भी किसी यज्ञ से कम थोड़ी। कौन सा यज्ञ है? कहते हैं अभी धनुष यज्ञ जही कारण होई। जानकी जो जनक नंदनी है वो जनक की पुत्री है। श्री विदेह जनक जी ने एक यज्ञ रखा है। बोले बिटिया के विवाह में कैसा यज्ञ? भगवान की लीला देखिए। भगवान सब जानते हैं पर प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न होगा तभी तो उत्तर मिलेगा। भगवान कहते हैं गुरुदेव ये कैसा यज्ञ है? बोले ये धनुष यज्ञ है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। कैसा यज्ञ है? बोले जनक जी का संकल्प है कि जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतावर हो। ये उनका संकल्प है कि जो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता का वर वही होगा। भगवान मुस्कुराए। क्षीर सागर याद आ गया कि जब से जन्म लिए बड़े हुए, पढ़ाई किए, युद्ध किए, सब कुछ किए, बड़े हो गए। अब लगता है कि महारानी से मुलाकात होने का समय आ गया। भगवान नर नहीं नारायण है, मेरे राम सब जानते हैं। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराते। लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया जैसे आपने विवाह का वो सुना तो आप मुस्कुरा क्यों दिए? तो राम जी कहते अरे लक्ष्मण कुछ नहीं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा मेरे प्रभु जी जितने काम किए सब मर्यादा में किए और उनके मुस्कान के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता था। भगवान कहते चलो आगे लीला देखो। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के ये मिथिलांचल की नगरी, ये बिहार की धरती जैसे सहरसा की ओर, लगमा की ओर बढ़े, ये बात पता चल गई किनको? श्री जनक जी को। और हमारे नगर में कोई संत आए और हम जाए नहीं, ये ठीक बात नहीं। यदि हमारे यहाँ कोई संत आए, ब्राह्मण आए, कथावाचक आए, कोई गुरु आए, ब्राह्मण आए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सम्मान करके उनका आदर देके अपने घर बुलाना चाहिए, बढ़िया भोजन कराना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, यथाशक्ति उनको दान और दक्षिणा देना चाहिए। ये अतिथि देवो भवा, ये कर्तव्य है, ये धर्म है। जनक जी को जब पता चला, जनक जी पहुंचे। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, अधीन है आशीष मुनि करीना था। प्रणाम किए, मस्तक दंडवत साष्टांग श्री विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए। आज जैसे जनक जी ने ऐसे तिरछी नजर से राम लक्ष्मण जी को देखा तो कहा हो नाथ सुंदर दो बालक, अब मन कुल तिलक की निपकुल बालक। ये कौन है? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिनको देख करके मनमोहित हो रहा है। कहीं भगवान तो नहीं? ये किसके दोनों बालक हैं? विश्वामित्र जी ने इशारों से बात किया, नजरों से। अच्छा एक बोलने की भाषा होती है, एक नजरों की भाषा होती है। समझने के लिए इशारा काफी है और डूबने के लिए किनारा। जब श्रीमती जी कहती हैं कि समधी साहब आ रहे हैं मार्केट चले जाइए, तो ये नहीं कहती कि मार्केट जाइए, कहते थोड़ा सुनते हैं, मतलब अब आप निकलिए। अरे एक होता है कि बोलते रह जाइए सुबह से शाम तक, मार्केट से सब्जी आएगी ही नहीं, 500 लेके भेजिए ना तो सब्जी आएगी ना वो आएंगे, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। भाई आज चर्चे नहीं करेंगे हम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज जनक जी इशारा कर रहे हैं, कहाँ हो नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ, हे मुनिवर, ये दोनों बालक कौन हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म नारायण उतर के आए, इतने सुंदर हैं। इनको देख के मैं मोहित हो रहा हूँ। मैं विदेह जनक हूँ, मैं देहिक हूँ पर मैं विदेह हूँ। मैंने आज तक किसी के देह से प्रेम नहीं किया, अपने भी देह से प्रेम नहीं किया हूँ, मैं वो विदेह जनक हूँ। पर आज इन सुंदर कुमारों को देख करके मन मोहित हो रहा है। बताइए। विश्वामित्र जी भी इशारा से जवाब दे रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं ना कि वही आप प्रकट हो गए हैं, पर ऐसे बात नहीं चली। कैसे चली? एक कविता याद आ रही,
विश्वामित्र जी इशारा कर रहे हैं जनक जी को कि शांत रहिए, सबको पता ना चले। ये हम और आप जानते हैं कि ये नर नहीं नारायण है, ये बालक नहीं है, ये सृष्टि में बालक बनाने वालों का भी परमार्थ करने वाला परमात्मा है। तो बोले कैसे? तो बोले कि ऐसे कि होता है जैसे कि काश मेरा मतलब आप समझते, खामोशी का मतलब आप समझते, नजरें तो कह जाती हैं बातें हजार, काश नजरों का मतलब आप समझते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्यथा मत लीजिएगा, किसी शायर ने कहा ये भगवान के लिए समर्पित है, मनुष्य के लिए नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं नजरों की भाषा समझिए जनक जी, ये वही है जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं। प्रणाम किए और उसके बाद बोले प्रभु आना तो इन दोनों को लेके आना, कल धनुष यज्ञ है हमारे यहाँ। तो हे मुनिवर आप हमारे यहाँ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, पर इन दोनों बालक को लाना मत भूलिएगा। स्पेशल VIP इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण कार्ड मिला। विश्वामित्र जी सब समझ रहे, संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मुस्कुराते हुए बोले ठीक है जरूर लेके आएंगे, अब निमंत्रण दिया है आपने तो लेके आएंगे। अब आगे भगवान प्रभु श्री राम जी अपने गुरु जी के चरण दबाने जा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जानकी जी को तो ये मिल जाएंगे, और जनक जी की आंख तृप्त हो गई, पर ये नगरवासी, मिथिलावासी, पूरे बिहार वासियों पर कृपा कैसे हो? अब जैसे इनकी पूजा हम करते हैं पर्सनली, पर अब देखिए आपके सामने बैठे हैं तो आप सभी भी दर्शन कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी सोचे कि एक बार क्यों ना राम जी को नगर में भेज दें कि सब दर्शन करके कृपा प्रभु की पा जाए। सहज विराग रूप अनुमोरा, चकित होत जिम चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को चकोर रसपान करता है, जैसे स्वाति के बूंद को पपीहा रस स्वादन करता है, जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका प्रेम करती है, जिस प्रकार एक पुत्र को माँ प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त को प्रेम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी भेजते कि जाओ, भगवान कहते हैं जो आज्ञा, और चले जिन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जिनको दर्शन करने से इतना सुख और सुकून मिलता है प्यारे, सब अपने आंखों को जब भगवान का दर्शन करते हैं तो कुछ लोग तो आंख बंद करना भूल गए भगवान का दर्शन करके, और कुछ लोग तो जब दर्शन करके आंख बंद किए तो आंख खोलना ही भूल गए, अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं कि नाम तुम्हारा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जैसे भगवान का दर्शन किए सब चकित रह गए। अब भगवान आए, शाम हो गई। अब कहते हैं कि जाइए पूजा के लिए फूल तोड़ के लाइए। विश्वामित्र जी भेजते हैं। अब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई फुलवारी की प्रसंग की ओर चलते हैं, धनुष यज्ञ की ओर। समय सीमा को देखते हुए संक्षिप्त में, जैसे लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ते हैं गुरु आज्ञा से, और इधर राजमहल में माता सुनैना सीता जी की माँ है, राजा जनक उनके पिता हैं, माँ जानकी उनकी पुत्री है, और उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति चारों बहनें और चारों सखियां के साथ, 8 सखियों के साथ माता सुनैना ने कहा हे सीता जाओ गौरी पूजन कराओ। हमारे यहाँ एक विधान है, जब हम बेटा बेटी की शादी करते हैं तो कुल देवी की पूजा करते हैं। ध्यान देना, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, जो भी यहाँ बैठे सभी के लिए, हम लोग के विशेष कुल देवी होती है काली माँ, सभी की, एक की नहीं, सबकी कुल देवी माँ काली है, जो नगर की रक्षा करती है और लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन को विवाह गठबंधन में बंधने से पहले बुरी नजर से भी रक्षा करती है। तो पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। तो माता सुनैना ने कहा हे जानकी जाओ माता गौरी का पूजन कर लो। तो जनकपुर में गौरी पूजन होता है,
और अयोध्या में काली की पूजा होती है। हमारे एमपी में भी काली की ही होती है। आप अयोध्या जब राम जन्म भूमि दर्शन करेंगे तो 14 किलोमीटर में बड़ी देवकाली फैजाबाद में बैठी हैं, जो प्रभु श्री राम जी की कुल देवी हैं। बोलिए काली मैया की जय। और अयोध्या के जब सरयू जी दर्शन करेंगे तो हाफ किलोमीटर में छोटी देवकाली बैठी है, जो गौरी का रूप है, जिनको सीता जी विवाह करने के बाद अयोध्या ले गई हैं। बोलिए गौरी मैया छोटी देवकाली की जय। अयोध्या में दो काली हैं, एक छोटी देवकाली, एक बड़ी देवकाली। जो अयोध्या गए हैं वो जानते होंगे। और आगे हाफ किलोमीटर बाद फिर हनुमानगढ़ी है, फिर हाफ किलोमीटर बाद जन्मभूमि है, फिर उसी से हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस कनक भवन है, फिर हाफ किलोमीटर की दूरी नागेश्वर नाथ काले राम भगवान है, फिर हाफ किलोमीटर की दूरी में सरयू महारानी है। इस प्रकार से राम जन्मभूमि का पूरा परिसर बना है। तो छोटी देवकाली किशोरी जी यहाँ जाती हैं माता गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ। सुंदर थाली, सुंदर श्रृंगार, सुंदर साड़ी पहन करके सखियों के साथ चलती हैं। तही अवसर सीता तह जाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन के लिए माता जननी मां सुनैना भेजती हैं कि संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सुंदर श्रृंगार करके सखियों के साथ गीत गाते हुए किशोरी जी चलती हैं। और इधर प्रभु श्री राम जी समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इधर लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। कहां? फुलवाड़ी। आज जैसे फुलवाड़ी में पहुंचे तो जो फूल खिले थे उनकी तो बातें अलग है, जो फूल नहीं खिले थे, अभी घुंघरू बन रही थी उनपे, वो खिल उठे दर्शन करने के लिए। और फूल से फूल बोलता है कि अरे तू कितना भाग्यशाली, तूने हमसे पहले भगवान का दर्शन कर लिया। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम भी खिल जाए। आज फुलवाड़ी खिल गई। उस फुलवाड़ी में कोयल भी आती है और सुंदर गीत गाती है भगवान के लिए। और भगवान फुलवाड़ी के दरवाजे में खड़े हैं और मालिनी से कह रहे हैं, अरे मालिनिया, यदि तेरी आज्ञा हो तो दो ठो फूल तोड़ ले। कहते हैं ऐसे नहीं, इस फुलवाड़ी की मालिनी मालकिन नहीं है, इस फुलवाड़ी की मालकिन तो हमारी जानकी जी हैं। जब तक जानकी जी की आज्ञा नहीं होगी फूल नहीं तोड़ने देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़ा ये अनुशासन है जनकपुर में भैया, ये फूल तोड़ना भी पूछ के काम करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं किसी के वस्तु में कभी जबरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम जी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर समय उन्होंने मर्यादा का और अनुशासन का पालन किया है। प्रभु श्री राम जी खड़े हैं, तब गले की बैजंती प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी से कहती है कि लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं है कि मालिन क्यों रोक रही? बोले क्यों? बोले सोच रही है कि जब तक प्रभु खड़े रहेंगे तब तक हम प्रभु का दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं मालकिनी से पूछ के आओ, फूल तोड़ने दो, गुरु पूजन के लिए ले जाना। मालिनी आई, गौरी पूजन किशोरी जी कर रही। बोले सुंदर मनोहर बाग में दो आए हैं, हे जानकी जी आपकी यदि आज्ञा हो तो फूल तोड़ने दे। तो जानकी जी सरल स्वभाव की, हमारी किशोरी जी अद्भुत है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु, जास कृपा निर्मल मति पावहु। ये गायत्री मंत्र है जो भागवत जी में संस्कृत में गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, वो विप्र और पुरुषों के लिए है। पर यदि नारी अपने जीवन में गायत्री मंत्र करना चाहती है, ऐसे हमारे व्याकरणाचार्य आचार्य कहते हैं, वाल्मीकि रामायण कहती है कि जिसको मुक्ति भक्ति शक्ति पाना है वो इस चौपाई का जाप करने लगे। 24,000 चौपाइयों में सबसे बड़ी चौपाई ये है, ये गायत्री मंत्र है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जा सुकृपा निर्मल मति पावहु।
जो जनक की पुत्री है, राम जी की प्रियतमा है, और इनके स्मरण करने से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती। बोलिए जानकी मैया की। मालिनी कहती है, हे जानकी फूल तोड़ने दो, कुंवर आए हैं। बोले अच्छा तोड़ने दो, फूल के लिए तुमने क्यों रोका है? हमने सुना है कि हमारे यहाँ बहुत अतिथि आए हैं, मेरा विवाह धनुष यज्ञ हो रहा है, तो किसी को भी फूल के लिए, प्रसाद के लिए, भोजन के लिए मत रोकना। तो बोले कि क्यों? बोले अरे तुम जानती नहीं हो, तुम नहीं जानती हो, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे मिथिला में अतिथियों की बड़ी सेवा होती है, इसलिए फूल तोड़ने दो। मलिनिया आई, कहती प्रभु एक बार और निहार लेने दो। लक्ष्मण जी कहते हैं यदि निहार ना हो गया हो तो जाने दो, फूल तोड़ने। मालिनी देखती और दरवाजे में खड़ी रही, प्रभु का दर्शन करती। प्रभु अंदर आते हैं, जैसे अंदर आए, अब फूलों को तोड़ा तो प्रभु के पसीने बहने लगे। तो एक सखी देखन आई फुलवाड़ी, जैसे आई तो झरोखों से देखा, इतनी सुंदर, इतने सुंदर और इतने सुकोमल कि जिनको फूल तोड़ने से पसीना आ रहा है। पर सच बताएं, आह विधाता, ये धनुष यज्ञ तो जनक जी रखे हैं, पर जोड़ी तो जानकी की इन्हीं से पा रही है। यदि मैं जानकी को इनका दर्शन करा दूं तो जानकी अपने पिता के संकल्प को भूल जाएगी कि इतने सुंदर। अब आप कहेंगे कितने सुंदर, तो सुनिए कितने सुंदर। एक मिनट के लिए महसूस करिएगा भगवान कैसे हैं। आपको दर्शन कराते हैं जानकी मैया के नजर से। भगवान ना काले हैं ना भगवान गोरे हैं, भगवान कैसे हैं? नील वर्ण के हैं। भगवान के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी कमल के समान है। मस्तक में चंदन सुशोभित है, कानों में कुंडल है और गले में बैजंती माला है, कमर में करधनी है, पीतांबर धारी है, मुकुट पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, तरकस कसा है, धनुष बाण से सुशोभित है, चरणों में पैजनिया है, चरणों में खड़ाऊ है, बड़ी बड़ी विशाले भुजाएं हैं और उनके पेट में 3 रेखा है, सुंदर से ओंठे हैं, लालिमा छाई हुई है, सुंदर सुशोभित है, सूर्य के समान तेज है। ऐसा भगवान का जब दर्शन सखी ने किया तो कहती अरे जानकी एक बार तो चल और देख ले, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का है। जैसे जानकी ने कहा गौरी पूजन तो करने दो, माता सीता ने गौरी पूजन किया और सखी के कहने के कारण सखियां लेकर के गई। इसीलिए कहते जैसी संगति वैसी रंगति। यदि दोस्त आपके मित्र और आपके सखी अच्छी है तो आप अच्छा कार्य के लिए जाएंगे। सखी कौन? जो भगवान का दर्शन करा दे। आज देखिए किशोरी जी के सखी को जिन्होंने भगवान राम का दर्शन जानकी जी को कराई, और आजकल के दोस्त कौन सा दर्शन कराते हैं? चलो भैया, यदि भैया नहीं भी जाना चाहे, अरे चलो ना, अरे लो ना, एक बार लो, फिर जब एक बार लिए तो बार बार लेने लगे। अरे लेना ही है, जाना ही है तो मंदिर जाओ, कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, भजन करो, भगवान का दर्शन करो, राम नाम का प्याला पियो, उस प्याले को मत पियो और मैं खाने मत जाओ, वहां मत वाला मत होइए। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का बनकर देख लिया, दुनिया का बनकर देख लिया, श्री राम का बन के देख जरा, श्री राम में कितनी ताकत है, श्री राम को भज के देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़ के, ध्यान देना, दुनिया के चक्कर में पड़ के यूं कई जन्म बर्बाद किया, अब बर्बाद मत करो, जब जागो तभी सवेरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब चलते हैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जनक नंदनी सखियों के साथ। आज जैसे प्रभु पुष्प तोड़ ही रहे हैं, अभी पसीना आ रहा, इतने कोमल सुंदर। जानकी मैया ने दोनों फूलों को ऐसे हटा करके, जैसे फूल के बड़े बड़े झाड़ लगे थे, ऐसे गुलाब और गेंदा के फूल को जानकी मैया ने हटाया मर्यादा में।
भाई मैं एक लड़की हूँ, मेरा विवाह होने जा रहा है, मेरे पिताजी ने संकल्प लिया है, पिताजी की प्रतिष्ठा है, तो यदि हम किसी को देखें तो स्पष्ट नहीं देखें। मतलब आदमी कब देख, फूल पुष्प के वृक्ष फिर वो दुनिया को गौरी पूजन के लिए दोबारा के गले की माला, आपके पति भूप के भूप वचन साथ फेरे लेने देखी कि सीता जी में माँ हे जगत जननी जगदम्बा बैठे हैं और बस बस हम ही तोड़ेंगे न टूटे। गए नगर भ्रमण करने के लिए, किसने की? भूतो न भविष्यति, ना कोई